तो भाई क्या फाइनली डीसी का कमबैक हो चुका है इस नई सुपरमैन मूवी के साथ। बताऊंगा आपको मूवी कैसे लगी, स्पॉइलर कुछ भी नहीं दूंगा, और क्या सच में ये कमबैक करा देगी डीसी का। देखो बात करें जेम्स गन जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पूरी मूवी को बनाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब थिएटर से निकल रहे थे और शायद मैं भी ये सोच रहे थे कि जो रियल कॉमिक फैन है, जिनको कॉमिक्स बहुत पसंद है, उनके लिए ये मूवी जैम है। और ये कोई पुरानी स्टोरी पर नहीं, एक नए स्टोरी, और सबसे बड़ी बात स्टोरी से भी ज्यादा नए तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। मतलब बहुत सारे कॉमिक लवर इस मूवी को देखकर खुश हुए, क्योंकि जो इसमें सुपरमैन जिस तरीके से दिखाया गया है वो एग्जैक्ट बिल्कुल कॉमिक की तरह है, और एक एक सीन जो है आपको कॉमिक्स की याद दिला देंगे जो ओजी होते हैं, मतलब भाई डीसी के। तो वही सारी चीजें हैं। देखो सबसे पहले बात करें, बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि यार जो हमारे नए एक्टर हैं डेविड कॉन्स, क्या वो हेनरी कैविल से भी आगे निकल पाएंगे सुपरमैन के तौर पर। देखो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हेनरी कैविल एक बहुत अलग सुपरमैन थे, क्योंकि वो एक सीरियस टाइप के सुपरमैन थे। लेकिन इस मूवी में जेम्स गन ने जो डेविड कॉन्स हैं उनको एक बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक, बहुत ज्यादा एम्पैथी, बहुत ज्यादा काइंडनेस, बहुत ज्यादा भोला भाला सुपरमैन दिखाया है, और ये सच में सही भी है। भाई देखो बात करें मूवी की स्टार्टिंग से ही जो आपको एक्शन सीन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता कि एक यूनिवर्स में आप एंटर हो रहे हो। डीसी यूनिवर्स की एक नई और एक पहली मूवी बनने जा रही है ये, जिसमें आप एंटर हो रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कट टू स्टार्टिंग से ही फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है, और वो देख के मुझे अच्छा लगता है यार कि यार ये तो इन्होंने शुरू से ही शुरू कर दिया। और जो फर्स्ट हाफ है मूवी का, यानी इंटरवल से पहले ही, उसमें कई सारी स्टोरी आपको, सब प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो देख के आप सोचेंगे यार इंटरवल होते ही कि यार फर्स्ट हाफ में इन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया, जो कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान के बैठे थे कि उन्हें वही पुराना वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हेनरी कैविल से कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन जब फर्स्ट हाफ खत्म होता है इंटरवल तक, तब सब लोग अमेज्ड होते हैं, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज और उसके बीच में कहीं पर भी उन्हें हेनरी कैविल की याद नहीं आई। देखो हेनरी कैविल तो गोट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन डेविड कॉन्स ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस किरदार को निभाने के लिए। इस सुपरमैन को बहुत भोला भाला, बहुत काइंड दिखाया गया है, और साथ ही में जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया सुपरमैन का, इसमें मेटा ह्यूमंस भी हैं। उनमें से एक है हमारा सुपरमैन, और ये इतना भोला है कि ये लोगों से कनेक्ट कर जाता है, इमोशनल है। इसका डॉग जो क्रिप्टो है वो भी बहुत कमाल का ही डॉग है, वो तो आपको देख के समझ में आएगा। इसमें कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो सुपरमैन से हेट करते हैं, मतलब 50-50 वाला जो टारगेट है वो चल रहा है कि बहुत सारे लोग सुपरमैन से हेट करते हैं, और भाई पिटाई और सुपरमैन की जो मारधाड़ है वो तो आपको देखने को मिलेगी, और जैसे कि सुपरमैन मार खाता है वो तो है। बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, वीएफएक्स तो इतना कमाल का है भाई, 2500 करोड़ जैसा बताया जा रहा था इस मूवी में लगे हैं, वो दिखते हैं भाई, क्योंकि वीएफएक्स फर्स्ट हाफ में इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के सीन्स हैं। भाई रिपोर्टर का रोल भी बहुत अच्छा किया, उनका नाम मैं भूल गया। साथ ही में जो भी और भी एक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स डाले गए हैं, जिनका मुझे ऐसा लगा कि यार सब मूवी बनाने के लिए, मतलब नेक्स्ट मूवी बनाने के लिए उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया गया है। जैसे कि फ्रैंक हो गए, तो फ्रैंक को जो है छोटा सा एक पार्ट दिखाया गया उनका, और भी जो कैरेक्टर्स हो गए जिनके बहुत कम कम रोल है, जैसे इंजीनियर, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है, एडी, तो जिनके कम रोल है लेकिन उनको आगे की मूवी के लिए प्लॉट किया गया है। तो डायरेक्टर जेम्स गन का ये जो है काबिल तारीफ डायरेक्शन मुझे लगा। सेकंड हाफ की बात करें तो बहुत कमाल का एक्शंस उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, और भाई जो लेक्स लूथर है वो तो भाई इस पूरे मूवी का कह सकते हैं सुपरमैन से सबसे ज्यादा जलने वाला जो बंदा है, और उसको एक मैड कैरेक्टर नहीं बनाया गया, ये आप याद रखिए। लेक्स लूथर को एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया है जो पैसों के दम पर, जो अपनी पावर के दम पर सुपरमैन को बस गिराना चाहता है, और वो क्या क्या हर्डल्स क्रिएट करता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। पूरी जो मूवी है उसकी पेस एक ही तरह से चलती है, वो है अप रहती है, कहीं पर भी आपको स्टोरी ऐसी नहीं लगेगी, बट कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा जब नए कैरेक्टर्स डाले जाते हैं मूवी में आगे की प्लानिंग के लिए कि जो फ्यूचर में इनके ऊपर मूवीज आएगी, तो उन प्लॉट्स का जो रोल है वो बहुत छोटा है, और आगे की मूवीज के लिए ही ध्यान में रखते हुए उनको इस मूवी में डाला गया है। सेकंड पॉइंट मुझे ऐसा लगा, जो इसकी एंडिंग थी वो जेम्स गन ने बहुत सिंपल रखी। सेकंड हाफ की जो हम बात करें तो इसकी जो एंडिंग है वो बहुत, मतलब 3 तरीके से इसकी एंडिंग की जा सकती थी। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा डार्क ले जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा इंसान बनाया शुरू में सुपरमैन को, और डेविड कॉन्स को बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो डार्क ले जा सकते थे एंडिंग में, या फिर उसको बहुत ज़्यादा
अननेचुरल कर सकते थे ताकि फ्यूचर में कुछ और ज़्यादा प्रेडिक्शंस की जा सकें, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और कहीं ना कहीं जो पूरी मूवी के साथ क्रिएटिविटी दिखाई थी जेम्स गन ने, उसमें उन्होंने सोचा कि लास्ट में इसको सिंपल रखते हैं, तो एंडिंग आपको सिंपल देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव किया जा सकता था जेम्स गन द्वारा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये एक कमबैक मूवी है, ये एक डीसी यूनिवर्स की दोबारा से सुपरमैन को वापस लाएगी और जो डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बनाएगी, तो इस वजह से इसकी एंडिंग सिंपल रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा एंडिंग इसकी थोड़ी सी सिंपल हो गई और क्रिएटिव किया सकते थे। ओवरऑल नेगेटिव कुछ भी नहीं है मूवी में, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, PG-3 मूवी है, तो आप बच्चों के साथ भी देख सकते हैं। और वही जो ओजी सुपरमैन वाला फील है, कॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वही वाला फील आपको जरूर देखने को मिलेगा। और भाई सुपरमैन डेविड कॉन्स ने सच में कमाल कर दिया है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी। उम्मीद तो बहुत छोटी बात कह रहा हूं मैं, सीधे कंपैरिजन किया जा रहा था, वो भी हेनरी कैविल से, लेकिन कंपैरिजन को हटा के उन्होंने एक नया शेड आगे रखा है सुपरमैन का, एक नया कैरेक्टर, एक नया इमोशनल इंस्टिंक्ट आगे रखा है सुपरमैन का। वो देखकर मुझे अच्छा लगा किस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट कर पाता है। ओवरऑल बात करें तो मूवी को जाकर जरूर देखना, और अगर आप जितनी जल्दी जाकर देखोगे, भरी ऑडियंस के साथ देखोगे, थिएटर में देखोगे, तो देखकर मजा जरूर आने वाला है, क्योंकि भाई वो जो एक्शन सीन्स है ना, वो सच में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।